तो स्वागत है आप सभी का इस कमाल की वीडियो के अंदर, जहां इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं ओरू पोरू भैरवा कोना के बारे में, जो एक बेस्ट तमिली हॉरर मूवी है। तो जल्दी से हम इस मूवी की स्टोरी के, लेकिन उससे पहले कि हम इस वीडियो को स्टार्ट करें, मैं बता दूं कि अगर आप में से कोई हमारे चैनल पे पहली बार आया है तो आप जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि हमारे चैनल की कोई भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड हो वैसे ही आप उस वीडियो को सबसे पहले देख सके। और हाँ, अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें। तो अब बिना किसी देरी के आज के इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं और ओरू भैरवा कोना की मूवी की पूरी स्टोरी जानते हैं। तो मूवी की कहानी की शुरुआत में हम एक गांव को देख पाते हैं जिसका नाम होता है भैरवा कोना। उस गांव के अंदर किसी तरह का फेस्टिवल हो रहा था, जहां पर हमें एक आदमी को देख पाते हैं जो वहां से भागने की कोशिश कर रहा था। वेल, इस गांव में ऐसा क्या है, इसके साथ में ऐसा क्या हुआ कि जो इस गांव को छोड़कर भागने की कोशिश कर रहा है? तो इन सभी सवालों का जवाब हमें मूवी में आगे पता चल जाएगा। वेल गाइस, तभी कुछ काले कपड़े पहने हुए लोग उसको पकड़कर अपने गुरु माँ के पास में ले जाते हैं, जिनका नाम होता है पदम्मा, जो कहती है कि एक बार इस गाँव में आने के बाद में कोई भी जिंदा वापस नहीं जा सकता। जिसके बाद में उस आदमी को एक जंजीर से बांध दिया जाता है। तभी वहाँ पर कुछ शैतान आकर उसको जान से मार डालते हैं। जिसके बाद में यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम एक पुलिस ऑफिसर को देख पाते हैं, जिसके पास में एक लेडी की कॉल आती है। वेल गाइस, एक शादी के अंदर एक चोर चोरी करता हुआ पकड़ा गया था, तो उस चोर ने अपने आप को बचाने के लिए एक रूम के अंदर लॉक कर लिया था। और हम उसी रूम के बाहर बहुत सारे आदमी को देख पाते हैं जो उसको मारने के लिए गेट को तोड़ रहे थे। वहीं पर हम दुल्हन को देख पाते हैं जो अपने पिता सर्वपल्ली को कहती है कि पापा, आप इन लोगों को रोके ना, हम इसको पुलिस के हवाले कर देंगे। जहाँ पर सर्वपल्ली कहते हैं कि देख, एक पिता अपनी बेटी के लिए बड़े प्यार से ज्वेलरी बनवाता है और वो इसको ऐसे कैसे जाने दे। वहीं पर हम उस चोर को देख पाते हैं। आपको पता ही होगा, आखिर एक चोर तो आखिर चोरी होता है। वेल, वही चोर सभी गहने पहनकर अपने ऊपर एक जैकेट पहन लेता है और हेलमेट पहन लेता है, जिसके बाद में अपने ऊपर केरोसिन डालकर आग जला देता है और उस गाँव से बड़ी आसानी से भाग निकलता है और एक नदी में जंप लगा देता है। जहाँ पर पहली बार हम हीरो के फेस को देख पाते हैं, जिसका नाम होता है भैंसवा। के बाद में भैंसवा अपने कपड़े वगैरह चेंज कर अपनी छुपाई हुई बाइक से वहाँ से निकल पड़ता है। उसको रास्ते में पुलिस वाले भी मिलते हैं, लेकिन पुलिस वाले उसको इग्नोर कर देते हैं। जिसके बाद में जो पुलिस वाले उस घटना स्थल पे पहुँचते हैं, तो वहाँ पर छानबीन करने से उसको पता चलता है कि दरअसल जो उनके सामने से बाइक गई थी वही चोर था। वहीं भैंसवा का एक साथी जोहन अपनी गाड़ी लेकर आ जाता है, जिसके बाद में भैंसवा गहनों से भरा हुआ बैग उस गाड़ी के अंदर डाल देता है और वहाँ से निकल जाता है। तभी भैंसवा के पास में स्टंट मास्टर का कॉल आता है, जहाँ पर हमें पता चलता है भैंसवा एक स्टंटमैन हुआ करता है जो हीरो के बदले में स्टंट किया करता है, लेकिन उसने अपने गर्लफ्रेंड के चक्कर में स्टंटमैन की जॉब छोड़ दी थी। उसी पल हम भैंसवा के एक फ्लैशबैक को देख पाते हैं, जहाँ पर सेट में भैंसवा स्टंट कर रहा होता है। पैकअप हो जाने के बाद में भैंसवा जब सारे बिस्तर लेकर चोर रूम की तरफ जा रहा होता है, तभी उसका दो बाइक सवार चोर के साथ में एक्सीडेंट होता हुआ बता है। तभी हम भूमि नाम की एक लड़की को देख पाते हैं, जिसका बैग उन दो बाइक सवार चोरों ने चुरा लिया था। पर भूमि ऑटो को देखकर भैंसवा से बोलती है कि प्लीज आप उन चोरों का पीछा कीजिए ना, मेरा बैग चुरा कर भाग रहे हैं। उसको देखते ही भैंसवा को प्यार हो जाता है, जिसके बाद में भैंसवा आखिरकार चोर को पकड़ ही लेता है। जहाँ पर वो चोर जैसे ही बैग को खोल कर देखता है, वह बिल्कुल हैरान हो जाता है, क्योंकि उस बैग के अंदर ना ही कोई ज्वेलरी थी और ना ही कोई पैसा, बल्कि उस बैग के अंदर 100 साल पुरानी कंकाल पड़ा हुआ था। जिसको देखकर भैंसवा घबरा जाता है, जिसके चलते वह भूमि से किराया भी नहीं लेता। वहीं पर सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट डे, जहाँ पर भैंसवा को शंकर दादा बुलाते हैं। ये है मूवी का मेन विलन। शंकर एक लड़की पर नजर रखने को बोलता है। कल सुबह तक के लिए भैंसवा अपने डैड के कहने पे मान जाता है, जो इस वक्त कार की डिक्की में मौजूद होती है। जिसको भैंसवा जैसे देखता है वह बिल्कुल हैरान हो जाता है। यह लड़की कोई और नहीं बल्कि भूमि ही होती है। वेल गाइस, कहानी आती है प्रेजेंट टाइम में, जहाँ पर ये लोग गहनों को चुराकर जा रहे होते हैं, लेकिन तभी रास्ते में उनको एक लेडी का एक्सीडेंट हुआ मिलता है, जिसको देखकर भैंसवा लेडी को बचाने के लिए अपनी गाड़ी में डाल लेता है, ताकि वे उसको हॉस्पिटल ले जा सके। उसके पीछे पीछे पुलिस भी उस एक्सीडेंट वाली जगह पे पहुंच जाती है। जहाँ पर पुलिस वाले जब चेक करते हैं, तो वहाँ पर उनको पता चलता है कि यह एक्सीडेंट नहीं हुआ, बल्कि यह प्लान किया हुआ है। यह उसी हाईवे चोर गीता का काम है। जिसके बाद में ऑफिसर जब हाथ धो रहा होता है, तभी उसको पानी में स्मेल आती है और उसी के साथ में आइडिया। जिसके बाद में सभी नाकाबंदी पर आरसीसी और लाइसेंस को छोड़कर हाथ की स्मेल को चेक करने के लिए कहते हैं, क्योंकि एक केरोसिन की स्मेल होती है जो जल्दी से नहीं जाती। वहीं भैंसवा जब जैसे ही नाकाबंदी के पास में पहुंचता है, वहाँ पर सभी का हाथ चेक किया जा रहा था, जिसको देखते ही भैंसवा समझ जाता है। वहाँ पर भैंसवा अपनी जान को बचाने के लिए गाड़ी को फुल स्पीड में भगाता है और ये देखकर पुलिस वाले
उसके पीछे पड़ जाते हैं, जहाँ पर बेसवा उन पुलिस वालों से बचने के लिए एक जगह पर गाड़ी को छुपा देता है, जिसके चलते उनकी जान बच जाती है। वे पुलिस वालों से बचने के लिए चलने लग जाते हैं और वे चलते चलते उसी गाँव के पास में पहुँच जाते हैं जो हमने मूवी की स्टार्टिंग में देखा था, भेरवा कोना, जहाँ पर भेसवा, जॉय, गीता इस गाँव को देखकर बिल्कुल हैरान हो जाते हैं। यह गाँव सभी गाँवों से बिल्कुल अलग था, यहाँ पर किसी तरह का रिचुअल हो रहा था। तभी वो एक जगह पे पहुंच जाते हैं जहाँ पर सभी गांव वाले कुछ आदमियों को बंदी बनाकर उनको कोड़ों से पीटा जा रहा था, जहाँ पर वे सभी उनसे बिना उलझे डॉक्टर का पता पूछते हैं, जिसके बाद में वह डॉक्टर नरापा के घर पे पहुंच जाते हैं, जहाँ पर डॉक्टर जैसे ही गीता को देखता है वह बिल्कुल भड़क जाता है और गीता का ट्रीटमेंट करने से साफ साफ मना कर देता है, क्योंकि उसकी जिंदगी एक लड़की के कारण खराब हुई थी, जिसके बाद में वह हर कोई लड़की औरतों से नफरत करने लग गया था। तभी बेसवा को डराने धमकाने से वह गीता का ट्रीटमेंट करने के लिए तैयार हो जाता है। वहीं बाहर बेसवा के पास में कॉल आ जाती है, सिग्नल ना होने की वजह से वह जंगल के अंदर चला जाता है। वहीं जोन को एक लेडी के रोने की आवाज आती है। जोन उस रोने की आवाज के पीछा करते हुए पहुंचता है तो वहाँ पर एक लेडी रो रही होती है, जिसको सहारा देने के लिए जोन उसके पास में चला जाता है, जहाँ पर वह लेडी उसके गले लग जाती है और उसको किस करने लग जाती है। जोन की आंख जैसे ही खुलती है तो वहाँ पर कोई भी बेबी वगैरह नहीं थी। वहीं हम गीता को देख पाते हैं जो अपनी आप ही उठ जाती है और मुर्गी के खून को साफ करने लग जाती है। यह देखो डॉक्टर बेहोश हो जाता है। बेसवा और जॉन अपने गाड़ी के पास में जैसे ही आते हैं तो वहाँ पर कोई भी गाड़ी वगैरह नहीं थी। वह गाड़ी गीता लेकर भाग चुकी थी, लेकिन रास्ते में गीता एक साइकिल सवार आदमी को टक्कर मार देती है और उसको सॉरी बोलकर वहाँ से भाग जाती है, लेकिन वो साइकिल सवार आदमी बदला लेने के लिए अपनी चड्डी गैंग लेकर उस पर हमला करवा देता है। के बाद में जब गीता की आंख खुलती है तो उसके सामने बेसवा, जॉन और डॉक्टर को पाती है, जहाँ पर बेसवा के डराने धमकाने से वह गाड़ी के बारे में बता देती है जिसके अंदर गहनों से भरा हुआ बैग था। जिसके बाद में वो सभी मिलकर उस चड्डी गैंग को ढूंढने लग जाते हैं, जहाँ पर डॉक्टर कहता है कि जिस तरह जेल का जेलर होता है वैसे ही इस गांव को गार्ड करती है पदम्मा। जब वह पदम्मा को ढूंढते हुए उसके घर पे पहुंचते हैं तो वहाँ पर पदम्मा नहीं मिलती। वहीं दूसरी तरफ हम पदम्मा को देख पाते हैं जो एक पुराने खंडर महल के अंदर जाती है, जहाँ पर वह राजापा से मिलती है और उसको कहती है अपना हाथ पकड़ने के लिए ताकि वे यह दुनिया छोड़कर दूसरी दुनिया में चला जाए, लेकिन राजापा यह करने से साफ साफ मना कर देता है और कहता है कि सांप अपना बदला काट कर ही लेता है, बख्श के नहीं। वेल वहीं पर हम बेसवा को देख पाते हैं जिसको एक छोटी बच्ची नजर आती है। जब वह उसका पीछा करता हुआ पहुंचता है तो वह पदम्मा के पास में पहुंच जाता है, जहां पर पदम्मा भेरवा से ऐसे बात कर रही थी जैसे कि वह उसके बचपन की दोस्त है। वह उसको बचपन से जानती है, उसको भूमि के बारे में बताती है और कहती है कि तुम उसको काफी मिस कर रहे हो। क्या तुम चोरी करके अगर तुम पाप करोगे तो फिर तुम उसको अच्छे काम में लगाओगे तो क्या वह पुण्य हो जाएगा। जहाँ पर यह सभी सुनकर भेरवा दम रह जाता है। यहाँ पर हम अगेन भेरवा का फ्लैशबैक को देख पाते हैं, जहाँ पर जब शंकर ने भूमि पर नजर रखने को कहा था, जिसके बाद में बेसवा भूमि को शहर से काफी दूर एक खंडर जगह पे ले जाता है, जहाँ पर भूमि की जैसे आँख खुलती है वह बेसवा को पहचान जाती है और उस पर डंडे से हमला कर देती है। लेकिन यहाँ पर जितने भी सामान मौजूद थे वे सभी नकली थी, बस एक हथौड़े को छोड़कर, जहाँ पर दोनों बातचीत करने लग जाते हैं। भूमि यहाँ पर कहती है कि मुझको छोड़ दो, मैं तुमको शंकर से ज्यादा पैसे दूंगी, जिसके बारे में सोचने के लिए बेसवा अपनी गाड़ी के पास में जाता है पानी पीने के लिए, लेकिन उसी वक्त उस पर हमला हो जाता है। उस सुई के आगे लाल बिच्छू का ढेर था। यह देखकर भेरवा उसे जैसे तैसे चकमा देकर उसको पकड़ ही लेता है। हमें यहाँ पर पता चलता है कि यह लड़का भूमि को बचाने के लिए आया हुआ था, जहाँ पर बेसवा भूमि से पूछता है कि आखिर उस बैग में हड्डियां किसकी थी और तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। जिसके बाद में यहाँ पर हमें पता चलता है मूवी का मेन सीन, जहाँ पर भूमि कहती है कि मैं पचागुड़म से हूँ, वो हड्डी हमारे मुखिया की थी जिनकी मृत्यु 100 साल पहले हो चुकी थी। वेल गाइस, यह लोग आदिवासी होते हैं जिनको कानून के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं था, इसलिए उन्होंने जमीन को अपना नाम नहीं करवाया था, जिसके बारे में एक आदमी को पता चल गया और उसने इस जमीन को अपने नाम करवा लिया। इसके चलते उनको इस गांव से निकाल दिया गया, जहां पर अब ये 2 वक्त की रोटी को कमाने के लिए इनको जो काम करना पड़ता है वे काम किया करते हैं। और इन्होंने चंदा इकट्ठा करके एक वकील को हायर किया ताकि उनको उनका गाँव वापस मिल जाए। जिसके बाद में यह वकील के पास में जाने पे इनको पता चलता है कि जो 4 गवर्नमेंट ऑफिसर इनको गवाही देने वाले थे वे पैसों के बदले बिक चुके हैं। अब उनको गाँव को हासिल करने के लिए सिर्फ एक ही सबूत था, जहाँ पर ये रहते हैं वहाँ पर इनकी कोई चीज हो। तभी भूमि को आइडिया मिलता है, जिसके बाद में भूमि अपने गांव जाकर अपने 100 साल पुराने सरपंच की हड्डियों को निकालकर फोरेंसिक लैब में लेके गई थी और वही उसका अकेले सबूत था और उसी को रोकने के लिए दामादर ने उसको किडनैप करवाया था। अब यह सभी कहकर भूमि वहाँ से चली जाती है और जिसके बाद में कहानी आती है प्रेजेंट टाइम में।
तभी उनको चड्डी गैंग की आवाज सुनाई देती है। ये देखकर बेसवा उनके सामने खड़ा हो जाता है और अपनी गाड़ी के बारे में पूछने लग जाता है, जिसके अंदर गहनों से भरा हुआ बैग था। तभी चड्डी गैंग का मेंबर वहाँ से भागने लग जाता है। ये देखकर बेसवा भी एक आदमी की साइकिल को कोस कर उनका पीछा करने लग जाता है। जहाँ पर उनका पीछा करता हुआ बेसवा एक पुरानी हवेली के अंदर चला जाता है, जहाँ पर बेसवा की नजर अपने गहनों के पड़ती है जो इस वक्त राजापा के पास में था। वो यह सभी गहने अपना बता रहा था, जिसको सुनते ही बेसवा को गुस्सा आ जाता है और कहता है कि यह सोना हमारा है, इसको मैंने बड़ी मुश्किल से चुराया है। जिस पर राजापा कहता है कि यह गहने मैंने अपनी बेटी कात्यायनी के लिए बनवाया था। जहाँ पर बेसवा धमकी देने लग जाता है कि वो गहने मेरे हैं, मेरे साथ में पंगा मत लो वरना मैं एक एक को सभी को जान से मार दूंगा। तभी राजापा के इशारे पर एक आदमी अपनी जान दे देता है। ये देखकर भैरवा बिल्कुल हैरान हो जाता है। वेल गाइस, यहाँ पर खुलते हैं इस मूवी के असली पत्ते। यहाँ पर जितने भी लोग मौजूद थे वो सभी पहले से ही मरे हुए थे, जिसके बाद में वहाँ पर मौजूद सभी लोग गायब हो जाते हैं और देखते देखते उन दोनों के ऊपर एक के बाद एक घोस्ट अटैक करने लग जाते हैं। जहाँ पर बेसवा जैसे तैसे करके सोने से भरे बैग को अपने पास में ले लेता है और वहाँ से बाहर निकल जाता है। लेकिन तभी बेसवा को चारों तरफ से घोस्ट घेर लेते हैं और उसको मारने वाले होते हैं। लेकिन उसी वक्त जॉन अपनी गाड़ी लेकर वहाँ आ जाता है और बेसवा को बचा लेता है। तभी वहाँ पर सूरज की किरण निकल जाती है, जिसको देखते ही वे सभी वहाँ से गायब होने लग जाते हैं और जिसके बाद में एक के बाद एक पूरा गाँव अपने आप ही गायब होने लग जाता है। यह देखकर वे सभी बिल्कुल हैरान हो जाते हैं। उसी पर चड्डी गैंग का एक मेंबर सोने से भरा बैग गाड़ी से उठाकर वार मोड़ के अंदर चला जाता है। ये देखकर बेसवा उसको रोकने की काफी कोशिश करता है, लेकिन कुछ नहीं कर पाता और वे काफी दुखी हो जाता है। अब सभी गांव खंडर हो चुका था, वहाँ पर कोई भी नहीं था, जिसके बाद में वे सभी उस गांव से जाने लग जाते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर उन सभी की नजर एक पुजारी के ऊपर पड़ती है, जिसको देखते ही उनको तसल्ली हो जाती है। अब उनको आखिरकार उस गांव की असलियत के बारे में पता चल जाएगा और आखिर उन गहनों को उन्होंने क्यों चुराया। अब जिसके बाद में पंडित उन सभी को बताते हैं कि श्री कृष्ण देवालयों के दौरान गरुड़ पुराण एक साधारण पुराण हुआ करती थी। उसमें भैरवा कोना के बारे में बताया गया है कि इस भैरवा कोना का द्वार प्रति वर्ष कार्तिक मास की शुक्ल पक्षमी यानी कि नवंबर दिसंबर महीने में खुला करती है और कृष्ण पक्षमी के स्टार्ट होते ही यह द्वार अदृश्य हो जाता है। कईयों को गरुड़ पुराण पढ़ने के बाद में भैरवा कोना के बारे में पता चल गया। यहाँ पर लोग आने लगे, इतने भी लोग यहाँ पर आए वे वापस नहीं गए और राजा को इसके बारे में पता चल गया और भविष्य में ऐसी घटना न हो इसलिए उन्होंने गरुड़ पुराण की आखिरी 4 पेजों को फाड़ दिया, जिसके बाद में सभी लोगों को गरुड़ पुराण पढ़ने के लिए दिया गया। जो आत्मा क्रोध द्वेष बदले की भावना रखती है सिर्फ वही भैरवा कोना आती है। जहाँ पर बेसवा पद्मा के बारे में पूछता है, जहाँ पर पंडित बताते हैं कि वो अपने हाथ में शिव और पार्वती की ज्योति को लेकर घुमा करती है, जो एक प्यार की ज्योति हुआ करती है और वे आत्माओं को देती है ताकि उनका गुस्सा शांत हो जाए और वे नरक के अंदर चले जाए। की छड़ी होती है वे आत्माओं को कंट्रोल किया करती है। जिसके साथ ही पंडित उन सभी को यहाँ से जाने के लिए कह देता है और यहाँ पर कभी ना आने को कहता है। कि यहाँ पर बेसवा को अपनी जान की परवाह नहीं थी, उसको सिर्फ सोना चाहिए था। के लिए ये सभी प्लान बनाने लग जाते हैं कि राजापा की मौत 20 साल पहले हुई थी, उसको पता नहीं होगा कि उसकी अब बेटी कैसी दिखती है। जिसके बाद में वे सभी उसी गांव के अंदर चले जाते हैं जहाँ पर बेसवा ने उन गहनों को चुराया था। वहाँ पर उनको पूछताछ करने से पता चलता है राजापा एक डाकू हुआ करता था, लेकिन वो अपनी बेटी कात्यायनी से बहुत प्यार किया करता था। जहाँ पर एक आदमी काम किया करता था, उसको हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। सर्वपल्ली राजापा अपने चुराए हुए गहनों से अपनी बेटी के गहने बनवाए थे। को देखकर उस आदमी को लालच आ जाता है और राजापा के बारे में पुलिस वालों को बता देता है और गहने लेकर वहाँ से निकलने वाला होता है। लेकिन उसी वक्त राजापा उसको पकड़ लेता है और उन दोनों के बीच में हाथापाई हो जाती है, जिसके चलते राजापा गर्म सोने के बर्तन में गिर के मारा जाता है। जिसके बाद में वो सभी कात्यायनी के बारे में पूछताछ करने लग जाते हैं। अब आखिरकार वो टाइम आ जाता है जब भैरवा कोना का गेट खुलने वाला होता है, जिसके बाद में वो सभी राजापा के महल के अंदर चले जाते हैं, जहाँ पर हमें पता चलता है कि राजापा का पिता कोई और नहीं बल्कि वही डॉक्टर था, जहाँ पर वे अपनी बेटी के बारे में बात कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर राजापा की बेटी आ जाती है, जिसको देखते ही वे काफी इमोशनल हो जाते हैं और वे दोनों मिलकर बातें करने लग जाते हैं। अब काफी लंबी चौड़ी बातों के बाद राजापा अपनी बेटी को ज्वेलरी देकर अलविदा करने लग जाता है। तभी राजापा अपनी जेब से एक फाइल निकालता है और कात्यायनी के पैर में लाना चाहता है, क्योंकि उसके पैर में एक बड़ा सा दाग था और उसके कारण वह छिप जाएगा। लेकिन वह यहाँ पे पकड़ी जाती है और वहाँ से वे सभी भागने लग जाते हैं, जिसको देखकर राजापा को काफी गुस्सा आ जाता है। वहाँ पर भैंसवा भूतों से बचकर वहाँ से भागने लग जाता है, लेकिन उसी वक्त उसके सामने पद्मा आ जाती है और कहती है कि यहाँ पर कोई बिना कारण नहीं आता और यहाँ पर तुम्हारा एक लड़की इंतजार कर रही है।
यहाँ पर वह लेडी कोई और नहीं बल्कि भूमि होती है जो मारी जा चुकी थी। यहाँ पर बेसुआ को बुलाना उसी की इच्छा थी क्योंकि वह अपना बदला लेना चाहती थी। उसके परिवार वाले, उसके गांव वाले लावारिस हो चुके थे। उसके बाद में राजापा बेरवा को उठा कर मारने लग जाता है। वहीं हम पदमा को देख पाते हैं जो भूमि को असलियत दिखाती है। आखिर उस दिन क्या हुआ था बेसुआ को देख पाते हैं। उसने भूमि को बचाने का फैसला किया हुआ था। जहाँ पर भूमि बेसुआ को धोखा देकर उसको लॉक करके वहाँ से भाग जाती है, लेकिन वहाँ से भूमि भाग पाती तभी उसके सामने शंकर आ जाता है और उसके लोग उसको पकड़ लेते हैं। जहाँ पर भूमि के सामने फोरेंसिक रिपोर्ट को फाड़ देते हैं और उसके गाँव में जो कब्रिस्तान था आखिरी सबूत उसको भी मिटा डालते हैं। और जिसके बाद में वो भूमि को मारने के लिए कहते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर भूमि अपने लाल बिच्छू की डंक से शंकर के अंदर इंजेक्ट कर देती है और मौका पाकर वहाँ से भागने लग जाती है। उसके पीछे काफी सारे गुंडे पड़ चुके थे। जहाँ पर भूमि बचने के लिए भागने लग जाती है तभी वहाँ पर भूमि को बचाने के लिए बेसुआ आ जाता है, लेकिन यहाँ पर भूमि को लग रहा था कि बेसुआ उसको मारने आ रहा है। जहाँ पर भूमि को बचाने के चक्कर में बाय मिस्टेक भूमि का गला ही कट जाता है। ये देखकर बेसुआ काफी दुखी हो जाता है, जिसके बाद में वह अपना पश्चाताप करने के लिए भूमि के गाँव वालों को उनकी गाँव दिलाने का फैसला करता है। जिसके बाद में वह उन 4 गवर्नमेंट ऑफिसर के पास में जाता है सच्चाई बुलवाने के लिए, लेकिन वे सच्चाई बोलने से साफ साफ मना कर देते हैं। जिसके बाद वे उनको 1-1 करोड़ रुपए देकर डील डन करवा लेता है। जहाँ पर बेसुआ ने पैसों को जुगाड़ के लिए इन सोनों को चुराया था। जिसके बाद में भूमि को सारी सच्चाई पता चल जाती है। वे बेसुआ को बचाने का डिसाइड करती है। जिसके बाद में पदम्मा की छड़ी बेसुआ के पास में आ जाती है। जिसके बाद में वे एक को धूल चटा देता है। जिसके बाद में वे राजापा को मारने वाला होता है। जहाँ पर राजापा उसको यही कहकर मना कर देता है कि वे नरक नहीं जाना चाहता जब तक वे अपना बदला ना ले ले। जहाँ पर बेसुआ कहता है कि अगर तुम बदला लोगे तो तुम्हारी बेटी फिर से अनाथ हो जाएगी, और वे उसको सब कुछ बता देता है कि तुम्हारे मरने के बाद में उसने तुम्हारी बेटी की कैसी परवरिश की, अब उसकी शादी कर रहा है। यह सुनने के बाद में राजापा अपना बदला त्याग देता है। उसके बाद भूमि और बेसुआ अपने मन की बातें करते हैं। सूरज की जैसे ही पहली किरण निकलती है उसी के साथ में पूरा गायब हो जाता है। जिसके बाद में हम मूवी के एंडिंग सीन में देख पाते हैं कि बेसुआ ने अपना वादा पूरा कर चुका था और भूमि के गांव वालों को उनकी जमीन वापस दिलवा दी थी। और इसी प्यारे सस्पेंस के साथ में ये मूवी यहीं पर समाप्त होती है। दोस्तों, आपको मूवी कैसी लगी लाइक और कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। जब तक मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।